हेलो गाइस, ये है मोटरोला की तरफ से एक नया बजट स्मार्टफोन मोटो E13। जनरली इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे स्मार्टफोन कम देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग काफी कमाल की रखी गई है, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी एंड डिजाइन की बात करेंगे। ये स्मार्टफोन प्लास्टिक की बॉडी और बैक साइड पर मैट फिनिशिंग डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। वेट मैनेजमेंट इसका काफी अच्छा किया गया है, लेकिन इन हैंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई सस्ता स्मार्टफोन है। ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में ये स्मार्टफोन काफी अच्छी बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंचेस की HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले के ऊपर वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। बेजल और चिन साइज एवरेज साइज के मिलते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी कम दी गई है, थोड़ी और होती तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी व्यूइंग एंगल्स इसमें उतने अच्छे नहीं मिलते, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है इसकी डिस्प्ले की। पीछे की तरफ में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और फ्रंट की तरफ में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा से फुल HD और HD पर 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा मिलता है। तो इसके अंदर यूनिसॉक T606 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 4G चिपसेट है। लेकिन जब इसके एंतुतु स्कोर देखोगे तो करीब 2 लाख के करीब आते हैं। इसका मतलब आप इसमें हल्की फुल्की गेमिंग कर पाओगे तो वहां पे कोई इशू वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें PUBG या फ्री फायर गेम्स खेलने की सोच रहे हो तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन लो सेटिंग्स पर भी आपको फ्रेम्स ड्रॉप देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आपको इसके अंदर बिना किसी शिकायत के डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाय द वे, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अब बात करते हैं इसके सेंसर्स की। वैसे तो इसमें सभी तरह के सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार इसमें नहीं दिया गया। इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ एक स्पीकर दिया गया है डोल्बी एटमॉस सर्टिफिकेशन के साथ, और एक माइक दिया गया है। स्पीकर की क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 10 वोल्ट की चार्जिंग बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग मिल जाती है और साथ में बॉक्स के अंदर TPU केस कवर मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में कोई और स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 और वाईफाई 5 GHz सपोर्ट, रैम टाइप LPDDR4X और डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी कि आप इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह लगा पाओगे। बाकी इसमें 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन Android 13 Go एडिशन के साथ आता है, यानी कि इसमें Android 13 का लाइट वर्जन मिलेगा, जो कि स्टोरेज कम यूज करेगा, और इसमें 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। कलर ऑप्शन इसमें 3 देखने को मिलते हैं, ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट, और ये स्मार्टफोन 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। पहला 6999 प्राइस के साथ और दूसरा है 7999 प्राइस के साथ। बाकी जियो के ऑफर के साथ ये स्मार्टफोन आपको 700 रुपए का और कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 4GB रैम वेरिएंट को खरीदें, अदरवाइज 2GB रैम बहुत ही कम पड़ जाएगा आज के टाइम के हिसाब से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।